Gay and lesbian studies. In the previous lecture, we have covered queer theory. Now, queer का मतलब था odd, something which is odd, something which is different. But यहाँ पे उससे थोड़ा अलग है. Although they both are similar in some aspects, जैसे एडियन रिच जैसे thinkers, दोनों ही literature में आते हैं, gay literature, queer theory and lesbian studies में भी. And since I have already mentioned that all the contemporary literary theory and criticism जो है वो मल्टीपल डोमेन से आपस में इंटरसेक्ट करता है, राइट. नाउ ये जो लिटरेचर है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सटल डिफरेंट है, डिफरेंस है क्वेयर थ्योरी से. क्वेयर थ्योरी में क्या है, एंटी एसेंशियल थ्योरी थी वो, जहाँ पे हम गे, लेस्बियन, मेल, फीमेल इस तरह से हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया था. हमने एक तरह से नामांकन कर दिया था कि ये गे है, ये बाइसेक्सुअल है, ये लेस्बियन है, ये मैन है, ये वुमेन है. तो वो क्या था, वो एक एंटी एसेंशियल थ्योरी था, उसके अगेंस्ट है ना, उसको डिसमेंटल करने वाली थ्योरी थी. बट यहाँ पे गे और लेस्बियन में क्या है कि यहाँ पे अफर्म करने वाली थ्योरी है, विच मीन्स कि समवन हु इज गे, ऐसा राइटर जो गे है या फिर गे लिटरेचर को लिखता हो, विच मीन्स कि वो स्टैब्लिश कर रहा है ना, हिस्टोरिकली स्टैब्लिश कर रहा है कि दिस इज हाउ अ गे हैज बीन मार्जिनलाइज थ्रू आउट द हिस्ट्री, या फिर लेस्बियन हैज़ बीन मार्जिनलाइज थ्रू आउट द हिस्ट्री. ऑल्दो गे लिटरेचर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी डेवलप नहीं हुआ है जितना लेस्बियन स्टडीज़ है, क्योंकि लेस्बियन स्टडीज़ जो है वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ साथ इवॉल्व हो रहा था. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर पे चलेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ इन डेप्थ में समझाने का, सो दैट after watching this lecture you would be able to understand what is the difference between queer theory and gay and lesbian literature. Second, you would be able to understand who were the prominent writers and its origin, as well as अभी present time में इनका क्या development है या फिर कितना important है हमारे लिए. And along with that, we will also understand UGC नेट में किस तरह से questions पूछता है. And if you are in post graduation or under graduation, तो this lecture is going to be very beneficial for you. वैसे भी contemporary theory and literary criticism आपको पढ़नी चाहिए. अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायनेमिक ऑफ होमो सोशल डिजायर. आई हैव ऑलरेडी, मतलब इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. एज अ आर्टिकुलेटेड बाय ईव कोसोव्स्की सिजवेक इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट. ऑप्शन ए कह रहा है, इट रेफर्स टू द इनेट बायोलॉजिकली ड्रिवन सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन मैन इन 19th सेंचुरी पेट्रियार्कल सोसाइटी. ऑप्शन बी कह रहा है, विच मीन्स कि बायोलॉजिकल ड्रिवन जो सेक्सुअल अट्रैक्शन था 19th सेंचुरी में पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसके बारे में बातें करता है. या फिर इट आर्ग्यूज दैट ऑल मेल फ्रेंडशिप्स इनएविटेबली रिजल्ट्स इन होमोसेक्सुअल पैनिक विच डिस्ट्रॉयज द फाउंडेशन ऑफ द पेट्रियार्की. दूसरा कहता है कि सी आर्ग्यूज दैट ये जो मेल का जो फ्रेंडशिप है, दो आदमी के बीच में, दो मैन के बीच के जो फ्रेंडशिप है, वो इवेंचुअली होमोसेक्सुअल पैनिक में बदल जाता है ना, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट अगर कुछ ज़्यादा हो जाए, है ना, रिलेशन अगर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इट माइट इवेंचुअली बिकम होमोसेक्सुअल पैनिक, है ना. तो ये दूसरा है ऑप्शन. ऑप्शन सी कह रहा है, इट डिस्क्राइब्स इंटेंस नॉन सेक्सुअल बॉन्ड्स बिटवीन मैन दैट फंक्शंस टू कंसोलिडेट मेल पावर, often using women merely as conduits of for the exchange. And option D कह रहा है, it is a psychological framework providing that homosexuality is an essential trait that exists long before the enlightenment. What would be the right answer? देखो, इसका बहुत आसान है, राइट आंसर सी है. अगर आपने मेरा लेक्चर, देखो ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं, अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है, देखो पिछले लेक्चर में आई वॉज नॉट एबल टू इंक्लूड MCQs क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बट इस लेक्चर में मैंने 3-4 क्वेश्चंस डाले हैं, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, कहाँ से UGC नेट क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से आपको पढ़ना है. तो यहाँ पे राइट आंसर सी है. आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि पिछला लेक्चर आप जाके देख लो, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वेयर थ्योरी. सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्वेयर थ्योरी इंसिस्ट दैट ऑल सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज आर एसेंशियलिस्ट कैटेगरीज डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजी. एंड ऑप्शन बी कह रहा है, टेरेसा डी, सी वाज द वन जिसने कॉइन किया था इस टर्म को, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज द टर्म क्वेयर थ्योरी, later rejected it because she felt it had been sanitized
सैनिटाइज्ड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय मेन स्ट्रीम मीडिया। एंड ऑप्शन सी, मतलब तीसरा ऑप्शन कह रहा है, while gay lesbian studies focused heavily on homosexuality, queer theory expanded its scope to analyze anything that falls into normative and deviant categories. And चौथा ऑप्शन कह रहा है, queer theory argues that binary oppositions like normal deviant exist independently of social control and institutional power. What would be the right answer? Option A 1 and 4, option B 2 and 3, option C 1, 2 and 3, and option D 2, 3 and 4. After watching this lecture, after finishing this lecture and the previous one, you'd be able to answer this question. So write down in the comment section इसका right answer क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग यूजीसी नेट को बहुत पसंद है। लिस्ट 1 में कहता है कि मिशेल फुको, जूडिथ बटलर, ईव सेजविक और एड्रियन रिच, दीज 4 आर द एसेंशियल क्वेयर एंड लेस्बियन थ्योरिस्ट। और लिस्ट में है उनके वर्क्स या उनके टर्म्स, जैसे लेस्बियन कॉन्टिन्यूम, द रिप्रेसिव हाइपोथेसिस, द social desire and the gender performativity. बहुत easy question है। I want you to write down in the comment section what would be the right answer. If you don't know the right answer, then join my Telegram channel. The link is in the description. वहाँ पे मैं इसके आंसर्स डाल दूंगा। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, इस टर्म को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, गेल और लेस्बियन स्टडीज, एज आई ऑलरेडी सेड, यहाँ पे ये ऐसा एकेडमिक फील्ड है जहाँ पे ये लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या जो सेक्सुअलिटी है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की बात होती है। And it argues that the sexuality is not just a private act, but a public identity governed by societal rules. देखो, अभी मैं 3-4 बजे के आसपास नहीं, आई थिंक इट्स 4 और 5 PM, और अभी भी म्यूज़िक बज रहा है। सुबह से शाम तक म्यूज़िक बज रहा होता है। मैं काफ़ी इरिटेट हो चुका हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे तो। अब देखो, इनका जो मानना था गे एंड लेस्बियन स्टडीज़ का, they argues that the sexuality is not just a private act. उनको लगता था कि जो sexuality है, it is no longer a private act, but it is a public identity governed by social rules. देखो, इसको बेसिक समझना है आपको। In the previous lecture और in the previous studies हमने देखा क्या कि जो समाज है हमारा, है ना, वो मेल सेंट्रिक वर्ल्ड है, और जिसको लोगोसेंट्रिसिज्म कह लो, फेलोगोसेंट्रिसिज्म कह लो, फेमिनिज्म के अंदर भी हमने पढ़ा। अगेन, इफ यू डोंट नो what does this mean, फेलोगोसेंट्रिसिज्म या फिर लोगोसेंट्रिसिज्म, मेक श्योर टू वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स, है ना, स्पेशली फेमिनिज्म के ऊपर या क्वेयर थ्योरी के ऊपर, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो वहाँ पे जो मेल सेंट्रिक वर्ल्ड है, मेल सेंट्रिक यूनिवर्स है, अब उसमें क्या है, जो भी चीज़ें स्ट्रेट है, जो भी चीज़ें यूनिवर्सल एक्नॉलेज्ड है, जैसे बच्चे पैदा करना, शादी करना, है ना, और बच्चे पैदा करना और फैमिली को आगे बढ़ाना, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नॉर्म्स थे। इसके इतर, जिसको हम अदर कहते हैं, वो सारे के सारे मार्जिनलाइज कैटेगरी में थे, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। दे वर नॉट एक्सेप्टेड विद इन दैट सोशल फ्रेमवर्क। तो ऑब्वियस ही बात है, दे वर ट्राइंग टू डीकंस्ट्रक्ट दोज आइडेंटिटीज, और वो कहते हैं कि ये छुपाने वाली बात नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइवेट एक्ट, बट रादर वी नीड टू कम आउट एंड वी नीड टू स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। एंड जब भी हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो दीज आर द 3 ट्रोप्स थ्रू विच वी अंडरस्टैंड, थ्रू विच वी एनालाइज गे लिटरेचर एंड लेस्बियन स्टडीज। सबसे पहला है कैम्प। दिस वाज पॉपुलराइज्ड बाय सुजैन। उनका एक वर्क था नोट्स ऑन कैम्प, 1964 में पब्लिश हुई। इट बिकेम्स अ प्राइमरी सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड आर्टिस्टिक लैंग्वेज फॉर अ गे मैन। सिंपल इसको अगर हम बोले तो इसके थ्रू, है ना, किस तरह से थ्रू आउट द हिस्ट्री लिटरेचर सर्वाइव किया, स्पेशली गे लिटरेचर, है ना, किस तरह से सर्वाइव किया, उसके बारे में बातें होती है। सो जब हम लिटरेचर को पढ़ रहे होंगे, जब हम नॉवेल्स को एनालिसिस करेंगे, जैसे वॉल्ट व्हिटमैन की पोइट्री को आप पढ़ोगे, या फिर E.M. फॉस्टर के वर्क्स को पढ़ोगे, जैसे E.M. फॉस्टर का मॉरिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यूजीसी नेट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है वहाँ से। उसी तरीके से वॉल्ट व्हिटमैन के वर्क्स को जब आप पढ़ोगे तो उसको एज एन अदर की तरह देखा जाता था। इनिशियली वॉल्ट व्हिटमैन वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ ग्रेट नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट मेल और मेल रिलेशंस के बारे में बातें करते हैं। बिकॉज बहुत छोटी सी एक पोम है जहाँ पे सबके सब पॉन्ड में जंप कर जाते हैं, है ना, एंड दे ऑल वेयर नेकेड। तो इस तरह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इन सबको ट्रेस किया जाता है ना, विच मीन्स कि किस तरह से, किस मैकेनिज्म के माध्यम से ये लोग सर्वाइव किए, इनका लिटरेचर सर्वाइव किया। दैट इज द फर्स्ट वे, दैट इज द फर्स्ट वे, दैट इज द फर्स्ट लेंस थ्रू विच वी लुक इनटू लिटरेचर और इन द हिस्ट्री ऑफ गे लिटरेचर। ठीक है। दूसरा है द ट्रैजिक होमोसेक्सुअल। एक लिटरेरी ट्रोप है
जो कि 1970 से पहले की है, वेयर द गे कैरेक्टर मस्ट एंड अप डेड। ऐसा माना जाता था, जैसे ट्रैजिक नाम से पता चला है, ट्रेजेडी होना। तो मल्टीपल बुक्स में आप देखोगे 1970 से पहले जो भी बुक पब्लिश होती थी उसमें जो गे कैरेक्टर्स होते थे या लेस्बियंस होते थे, क्योंकि दे वर नॉट एसेंशियल, दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी, तो इवेंचुअली उस कैरेक्टर को या तो मार दिया जाता था, उस कैरेक्टर को मार दिया जाता था, या फिर उसको इंसेन बता दिया जाता था, या फिर अटरली अलोन करके उसको छोड़ दिया जाता था। दिस इज हाउ दे वर रिप्रेजेंटेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को ये लोग ट्रेस कर रहे हैं, रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि दोबारा इन लोगों को रीअफर्म कर रहे हैं, मतलब लिटरेचर को रीअफर्म कर रहे हैं, गे और लेस्बियन लिटरेचर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोडिंग और इन्वर्जन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मॉरिस को पब्लिश करने से पहले E.M. फॉस्टर ने बोला था, डू नॉट पब्लिश दिस बुक अंटिल आई एम डेड, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो अपने गे फ्रेंड को छुपाने के लिए, है ना, उसको वुमेन बना देते थे, एंड दे वर राइटिंग द फिक्शन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोडिंग, दे वर कोडिंग, है ना, कोड करके वो अपने कैरेक्टर्स को दिखाने की कोशिश करते थे। तो दिस इज व्हाट लेस्बियन एंड गे लिटरेचर डज। वो ट्रेस करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री किस तरह से गे और लेस्बियन लिटरेचर हमारा सर्वाइव किया, है ना, कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करके उन्होंने सर्वाइव किया और आगे सर्वाइव करता आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उसके टर्म्स, उन्होंने कौन से वर्क्स पब्लिश करे हैं। दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर यूजीसी नेट। सबसे पहला है मोनिक विटिंग। मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म में हमने इनको पढ़ा था, है ना, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, मटेरियल फेमिनिज्म एंड पोस्ट ह्यूमनिज्म में भी हमने इनको पढ़ा था। मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म है वो इंटरसेक्ट करेंगे मल्टीपल थ्योरीज के साथ। शी वॉज अ फ्रेंच ऑथर एंड थ्योरिस्ट who provided the most radical linguistic critique of heterosexuality। जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी है, हेट्रोसेक्सुअलिटी है, इसका सबसे बड़ा क्रिटिक इन्होंने किया है लिंग्विस्टिकली। इनके मेजर वर्क्स हो गए द लेस्बियन बॉडी 1973 में, एक नोवेला प्रोज के फॉर्म में है। दूसरा स्ट्रेट माइंड एंड अदर एसेज 1992 में पब्लिश हुई। इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेस्बियन आर नॉट वुमेन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट्स ही गेव, एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सल एज वेल। अब लेस्बियन को वुमेन नहीं बोला गया। वुमेन होने का सबसे प्राइमरी रीजन, प्राइमरी चीज़, प्राइमरी कॉज क्या है? दैट सी कैन गिव अ बर्थ, सी कैन मैरी अ मैन एंड सी कैन कंसीव बेबी। दैट इज वॉट डिफाइंस वुमेन, है ना, हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार, हमारे नेचर के अनुसार, मतलब जिसको हम एज अ नेचुरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, उसके अनुसार इफ़ अ वुमेन कैन गिव बर्थ तो वो वुमेन कहलाएंगी, है ना, वुमेन कहलाएंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आर्ग्यू करती है दैट द कैटेगरीज मैन एंड वुमेन ओनली एग्जिस्ट विद इन द हेट्रोसेक्सुअल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी। सिंस lesbians they cannot produce baby, they cannot produce human child, they cannot have इकोनॉमिक सिस्टम जिस तरह से मेल सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने बना के रखा है। देखो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लोगोसेंट्रिसिज्म, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फेलोगोसेंट्रिसिज्म विच इज़ द सेंटर, कह सकते हैं कि ऑफ ऑल द, मतलब एक सेंस में कह लो कि ये जो गवर्न करता है ना, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, वेदर इट्स आवर इकोनॉमिक सिस्टम, वेदर इट्स आवर कल्चर, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो गवर्न होती है वो हमारा नेचुरल नॉर्म्स के बेसिस पे होता है। एंड द नेचुरल नॉर्म्स आर गवर्न बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी, है ना, जहाँ पे फेलोगोसेंट्रिसिज्म है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब कि मेल सेंट्रिक वर्ल्ड है। अब ये कहती है क्योंकि ये जो स्ट्रेट, है ना, या फिर मैन एंड वुमेन, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारी सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। क्योंकि एक मेल जो है वो एक फीमेल से शादी करेगा एंड वंस दे आर मैरिड दे विल प्रोड्यूस किड, और जब बच्चे पैदा होंगे तो फिर धीरे धीरे एक तरह से सोसाइटी में वो लोग ग्रो करेंगे। दैट बिकम्स द स्टैंडर्ड नोशन ऑफ ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। और ये कहती है कि सिंस लेस्बियन दे कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, दे कैन नॉट गिव बर्थ, है ना, तो उसमें क्या होना है कि दे आर नॉट वुमेन एट ऑल। अब ये फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है। अब वो कहती है आगे कि बिकॉज लेस्बियन स्टेप्स आउटसाइड दैट इकोनॉमिक सिस्टम सी सीज टू बी वुमेन इन अ पॉलिटिकल एंड सोशोलॉजिकल सेंस। पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल सेंस में अ लेस्बियन कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ वुमेन। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होती है, मे बी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर वो स्ट्रेट माइंड के बारे में बातें करती है, विच इज़ अ इडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट फोर्सेस एवरीवन टू इंटरप्रेट ऑल टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट्स हैं या फिर ह्यूमन रिलेशंस है एंड कॉन्सेप्ट्स है थ्रू द लेंस ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी। वो कहती है कि जो हमारा माइंड है ना, थ्रू आउट द हिस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रेट माइंड। हम हर चीज़ को हेट्रोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को नरेट करते थे, चीज़ों को समझते थे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे, बिकॉज दैट वॉज द स्टैंडर्ड वे ऑफ लुकिंग और वे ऑफ एनालाइजिंग द टेक्स्ट और एनालाइजिंग द सोसाइटी। इसी चीज़ के बारे में वो बातें करती है। फिर आती है हमारी लिलियन फर्डमैन, ठीक है, a foundational scholar who excavated the history of female relationships before modern psychiatric मतलब जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने क्या किया, पैथोलाइज्ड कर दिया। सिंपल मतलब है कि मेडिसिन के अंदर यूज़ कर दिया लोगों को, वैसे लोग जो गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेस्बियन हैं, उनको ऐसा कंसीडर करने लगे कि दीज आर द पीपल जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, है ना, मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है या फिर इल है। इस तरह से उन्होंने इन लोगों को खारिज कर दिया बोल के। तो इन्हीं के बारे में इनका वर्क है। इनका दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सरपासिंग द लव ऑफ मैन, रोमांटिक फ्रेंडशिप एंड लव बिटवीन वुमेन फ्रॉम द रेनेसां टू द प्रेजेंट, और दूसरा है ऑड गर्ल्स एंड ट्वाइलाइट लवर्स, अ हिस्ट्री ऑफ लेस्बियन लाइफ इन 20th सेंचुरी अमेरिका, 1991 में पब्लिश हुई, जिसमें कि वो रोमांटिक फ्रेंडशिप के बारे में बातें करती है। इन्होंने डॉक्यूमेंट किया दैट 18th और 19th सेंचुरी में जो इंटेंस पैशनेट लाइफ लॉन्ग, है ना, cohabitation था between women was completely accepted by the society because women were assumed to have sexual desire, and it was only in the 19th century with the rise of sexology that since romantic friendship were diagnosed as lesbianism and subsequently stigmatized। वो कहती है कि जो 19th century है इसने क्या किया, since it gave a new kind of development especially in psychoanalysis, है ना, जैसे सेक्सोलॉजी, तो वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे वैसे वुमेन को, जो दो वुमेन के बीच में जो रिलेशंस होते थे, है ना, जो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स होता था, उनको इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से स्टेगमेटाइज कर दिया, नॉमेनक्लेचर दे दिया कि दीज आर द लेस्बियंस। लेकिन उससे पहले लिटरेचर में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू, जीनियोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं ये लोग, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट द हिस्ट्री कि कौन से पर्टिकुलर हिस्ट्री में, कौन से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, मेल का रिप्रेजेंटेशन, है ना, विच मीन्स कि गे और लेस्बियन का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिटरेचर के माध्यम से किया गया। शुरुआत में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस तरह से हम लिटरेचर को एनालिसिस करते हैं व्हेन वी कंसीडर गे और लेस्बियन लेंस। फिर हमारे नेक्स्ट राइटर हैं टेरी काशल, अ फाउंडेशनल स्कॉलर हु एक्सकवेटेड हिस्ट्री ऑफ फीमेल रिलेशंस बिफोर मॉडर्न। अच्छा, ये मुझे लगता है इसको आप हटा दो। एनीवे, इनका मेजर वर्क है ऑपरेशनल लेस्बियन, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी एंड मॉडर्न कल्चर, 1993 में पब्लिश हुई। द फीमेल थर्मामीटर 1995 में पब्लिश हुई, और नेक्स्ट द लिटरेचर ऑफ लेस्बियनिज्म। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी प्रोमिनेंट वर्क ऑफ टेरी काशल। इन्होंने एक टर्म दिया था एप्रिशिएशनल लेस्बियन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट काशल यहाँ पे आर्ग्यू करती है, एक तरह से घोस्टिंग की तरह आर्ग्यू करती है, वेस्टर्न लिटरेचर जो है कॉन्स्टेंटली फीचर किया है लेस्बियंस को, बट ऑलवेज पोर्ट्रेज देम एज अ घोस्ट, फैंटम्स, शेप शिफ्टर्स और फिगर दैट मिस्टीरियसली वैनिसेस। तो इसलिए ये बोला गया कि एक तरह से जैसे अपेरेंटिस को देखते हो ना, किस तरह से घोस्ट की तरह होता है ना, एक सेंस में शेप शिफ्टर होता है, फैंटम्स हो गए, तो इस तरह के कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया था, है ना, इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए। And she argues that the heteronormative society is so terrified of lesbianism that literature can only handle its presence by dematerializing it into ghostly appreciation। और इसलिए लिटरेचर ने क्या किया, उसको घोस्टली एप्रिसिएशन दे दिया, है ना, क्योंकि लिटरेचर, इस तरह के लिटरेचर अगर आप पब्लिश करोगे तो सोसाइटी वर नॉट रेडी, द सोसाइटी वॉज नॉट रेडी टू कंज्यूम दोज काइंड ऑफ प्रोडक्शन, दोज काइंड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्क, द एप्रिशिएशनल लेस्बियन, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी एंड मॉडर्न कल्चर, और दूसरा द लिटरेचर ऑफ लेस्बियनिज्म 2003 में पब्लिश हुए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। फिर हमारे नेक्स्ट राइटर हैं ऑन्ड्री लॉर्ड एंड बारबारा स्मिथ। दीज टू राइटर्स, यहाँ पे थोड़ा इंटरसेक्शनैलिटी होती है। यहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप देखोगे, जब
ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन या फिर कह सकते हो कि पीपल ऑफ कलर, वुमेन ऑफ कलर, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट देयर आइडेंटिटी, है ना, देयर सेल्फहुड। तो यहाँ पे एक तरह से इंटरसेक्ट करता है हमारा गे और लेस्बियन लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर लिखी गई या फिर एक तरह से क्रिटिज्म हुआ पीपल ऑफ कलर्स के द्वारा, है ना, फीमेल मतलब वुमेन ऑफ कलर्स के द्वारा। तो वाइल वाइट फेमिनिस्ट डोमिनेटेड अर्ली एकेडेमिया, ब्लैक लेस्बियन स्कॉलर जो थी पॉइंटेड आउट दैट रेस एंड क्लास कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सेक्सुअलिटी। आप रेस और क्लास को सेक्सुअलिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। दोनों का एक वर्क है, ये देखो, एक ज़ॉमी करके एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अ न्यू स्पेलिंग ऑफ माई नेम, 1982 में पब्लिश हुई थी। इट कंटेन्स द फेमस ऐसे द मास्टर्स टूल्स विल नेवर डिसमेंटल द मास्टर्स हाउस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, शी वॉज ट्राइंग टू टेल अस एज लॉन्ग एज द women of colors are marginalized, it will never change the society. Doesn't matter how much literature you write, doesn't matter whatever you say, whatever you speak, how much you speak, it will never change the society as long as the master, which means the white supremacist, they will keep dominating, they will keep एक सेंस में marginalizing all these people of colors, ठीक है। एंड दूसरा है सिस्टर आउटसाइडर, जिसमें बायो माइथोग्राफी के बारे में इन्होंने एक टर्म कॉइन किया, जिसका मतलब है डिस्क्राइबिंग द वर्क विच ब्लेंड्स हिस्ट्री, मिथ एंड बायोग्राफी टू फोर्ज अ ब्लैक लेस्बियन आइडेंटिटी। ये ब्लैक लेस्बियन आइडेंटिटी को फोर्ज करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, है ना, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया बायो माइथोग्राफी, जिसमें कि हिस्ट्री भी है और मिथ्स भी हैं और उनकी स्टोरीज भी हैं, ठीक है। सिस्टर आउटसाइडर में ये टर्म इन्होंने कॉइन किया था। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। फिर आती हैं बारबरा स्मिथ, अनदर वेरी प्रोमिनेंट फिगर टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिज्म। आई थिंक मुझे लगता है यूजीसी नेट ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा है स्पेशली मैच द फॉलोइंग में कि किन का वर्क है। सो द फर्स्ट मेजर एकेडमिक एसे टू एक्सप्लिसिटली डिमांड अ माइथोलॉजी फॉर रीडिंग ब्लैक लेस्बियन लिटरेचर, स्पेशली एनालाइजिंग टोनी मॉरिसन्स सूला थ्रू अ लेस्बियन लेंस। फिर नेक्स्ट हमारे बॉनी जिमारमैन। जिमारमैन सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल वुमेन स्टडीज एसोसिएशन NWSA 1998 से लेकर 1999 तक। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल वुमेन्स स्टडीज एसोसिएशन। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, व्हाट हैज़ नेवर बीन एन ओवरव्यू ऑफ लेस्बियन फेमिनिस्ट क्रिटिज्म 1981 में पब्लिश हुआ, द सेफ सी ऑफ वुमेन 1990 में पब्लिश हुआ, which is a lesbian fiction। लम्बाड़ा लिटरेरी अवार्ड भी इनको मिला इसके लिए। फिर लेस्बियन हिस्ट्रीज एंड कल्चर्स एंड इंसाइक्लोपीडिया 2000 में पब्लिश हुए, और फिर द न्यू लेस्बियन स्टडीज इनटू द 21st सेंचुरी 1996 में पब्लिश हुआ। एंड सी लेड डाउन द एक्सप्लिसिट बाउंड्रीज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लेस्बियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, फोकसिंग ऑन द रिकवरिंग ऑफ टेक्स्ट एंड वैलिडेशन ऑफ लेस्बियन आइडेंटिटी अगेंस्ट द पेट्रियार्कल इरेजर। सिंपल, मैंने पहले भी बताया आपको कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हाउ लेस्बियन वेर मार्जिनलाइज्ड, गे वेर मार्जिनलाइज्ड, इन सब के बारे में ये लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो सी एक्चुअली एक्सप्लिसिटली लेड डाउन द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लेस्बियन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड व्हाट डज नॉट, ठीक है, इसके बारे में वो बातें करती है। फिर आता है गे मेल स्टडीज़, जिसको हम गे लिटरेचर भी कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा लेस्बियनिज्म, नाउ गे मेल स्टडीज़, जहाँ पे मेल स्टडीज इनिशियली फोकस्ड हेवली ऑन हिस्ट्री, ट्रेजेडी ऑफ द एड्स एपिडेमिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैंप बिफोर मॉर्फिंग इनटू कल्चरल मटेरियलिज्म एंड क्वेयर थ्योरी, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इनमें दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि कल्चरल मटेरियलिज्म के अंदर भी आते हैं, है ना। इनको न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर हमने प्राइमरली पढ़ा था, बट दे आर ऑल्सो एब्सोल्यूट पिलर ऑफ ब्रिटिश गे स्टडीज़, बिकॉज उन्होंने कंबाइन किया मार्क्सिज्म और गे लिबरेशन को, ठीक है, सॉरी, मार्क्सिज्म थ्योरी को गे लिबरेशन के साथ। इनका दो वर्क है, सेक्सुअल डिजिडेंस, ऑगस्टीन टू वाइल्ड, फ्रॉइड टू फुको, 1991 में डिलेमोर का पब्लिकेशन है, मतलब डिलेमोर ने पब्लिश किया था। और दूसरा कल्चरल पॉलिटिक्स, साइनफील्ड का वर्क है, जो कि क्वेयर रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी प्रोमिनेंट वर्क, 1994। यहाँ से कह सकते हैं कि फाउंडेशनल टेक्स्ट था गे लिटरेचर का। अब देखो इनके टर्म्स है, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सेक्सुअल डिसिडेंस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अ फॉर्म ऑफ रिबेलियन। ये जो डिसिडेंस है ये एक फॉर्म ऑफ रिबेलियन है दैट ऑपरेट्स विद इन द ऑपरेसिव स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे डिलमोर यूजेस ऑस्कर वाइल्ड एज अ अल्टीमेट एग्जाम्पल।
वर्ल्ड यहाँ पे यूज करते हैं कि दैट वेरी लैंग्वेज एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी टू मॉक एंड सबवर्ट इट फ्रॉम द इनसाइड आउट, है ना। और दूसरा है फॉल्टीनेस, साइनफील्ड का कॉन्सेप्ट है विच इज द इडियोलॉजिकल क्रैक इन कल्चरल डोमिनेट नैरेटिव। ये जो कल्चरल डोमिनेटेड नैरेटिव है ना, इसके बीच में जो सिग्निफिकेंट क्रैक है उसके बारे में बातें करता है। और साइनफील्ड आर्ग्यू करते हैं दैट बाय रीडिंग लिटरेचर फ्रॉम अ गे पर्सपेक्टिव critics can expose the faultiness where the heterosexual patriarchy contradicts itself। तो ये जो हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी है, हेट्रोसेक्सुअल रीडिंग है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि डोमिनेट रीडिंग माना जाता है, एक नेचुरल रीडिंग माना जाता है ना, किसी भी टेक्स्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो कहते हैं कि जब हम गे पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर को पढ़ते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट वी कैन फाइनली फाइंड सम गैप्स, सम क्रैक्स बिटवीन द लिटरेचर, या फिर ये जो पेट्रार्की या हेट्रोसेक्सुअल पेट्रार्की जो है वो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने थॉट में, विच वी कैन अंडरस्टैंड और विच वी कैन रिलाई, मतलब फाइंड आउट थ्रू गे पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसी के बारे में वो बातें करते हैं। तो दीज टू आर वेरी मेजर कॉन्सेप्ट बाय जोनाथन डेलमर और एलन साइनफील्ड के द्वारा। डॉलीमोर, क्या है डॉलीमोर? हाँ, डॉलीमोर। नेक्स्ट राइटर हमारे गाय हैकिगम, एक बार देख लेना, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। एनीवे, होमोसेक्सुअल डिजायर 1972 में पब्लिश होता है और 1978 में इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है। यहाँ पे इन्होंने दो बहुत मेजर टर्म्स दिए, एक है रिजेक्शन ऑफ पैथोलॉजी और दूसरा है एंटी ओडिपस या एंटी ओडिपल होमोसेक्सुअलिटी। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो डिल्यूजन ग्वातारी में हमेशा कहता हूँ पोस्ट मॉडर्निज्म विदाउट डिल्यूजन ग्वातारी का पॉसिबल नहीं है। डिल्यूजन ग्वातारी एक कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना, जहाँ पे वो डिज़ायर के बारे में कहते हैं कि डिज़ायरिंग मशीन, जो बॉडी है हमारा, माइंड है हमारा, इट इज़ अ डिज़ायरिंग मशीन, है ना। इट मल्टीप्लाइज, इट कनेक्ट्स विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सिंपल ये समझो कि वो कहते हैं मतलब डिज़ायरिंग मशीन के बारे में उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था। डिज़ायरिंग मशीन सिंपल वैसा मशीन होता है, वैसा मैकेनिकल सिस्टम है ना। सिर्फ इसको बेसिक समझना है कि वैसा मैकेनिकल सिस्टम है जो हर चीज़ों से कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड है एट द सेम टाइम, एंड प्रोड्यूसिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एट द सेम टाइम। सिंपल समझो कि 10 पॉइंट्स हैं और 10 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डिसकनेक्ट हो रहे हैं और रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, है ना। विच मीन्स कि ये प्रोडक्शन जो है वो सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोडक्शन है। तो ये कहता है कि डिज़ायर जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है डिज़ायरिंग मशीन का, यही कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने लिटरेचर में उठाया। और ये कहता है कि जो डिज़ायर है हमारा, ये डिज़ायर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। डिज़ायर इज़ नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी बट इट इज़ अ फ्लूइड है ना। जैसे हम मेल वर्सेस फीमेल कर दिया, हमने फिक्स्ड आइडेंटिटी कर दिया, तो कहते हैं कि उसी तरह से डिज़ायर जो है ना हमारा, ये फ्लूइड है, इट्स नॉट मतलब हेट्रोनॉर्मेटिव है। जैसे आप स्पेक्ट्रम पे रख देते हो तो मल्टीपल एक कलर दूसरे कलर से इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसी तरीके से। तो ये डिज़ायर के बारे में बातें करते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने, डिल्यूजन ग्वातारी से लिया। अब ये प्रोवाइड करते हैं कि फर्स्ट मेजर थ्योरेटिकल टेक्स्ट ऑफ गे लिबरेशन, एंड ही आर्ग्यूड दैट द कैपिटलिज्म फोर्सेस ऑल डिज़ायर इनटू ओडिपल ट्रायंगल। और ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो क्या करता है, हमारे जितने भी डिज़ायर्स हैं वो सारे के सारे डिज़ायर ओडिपल ट्रायंगल पे ला के रख देता है। जैसे मॉम, डैड और चाइल्ड, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साइको एनालिसिस, है ना। माँ, बाप और बेटे, बच्चे के बीच के का जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल पे ला के रख देता है टू क्रिएट ओबीडियंट वर्कर्स, ताकि ओबीडियंट वर्कर्स बनाया जा सके, है ना। जैसे आप शादी करोगे, बच्चे पैदा होंगे, तो फिर एक नया जनरेशन आएगा जो वर्कफोर्स कर सकता है। तो कहता है कि होमोसेक्सुअल डिज़ायर इज रिवॉल्यूशनरी बिकॉज इट बाईपासेस द फैमिली यूनिट इंटायरली। ये बाईपास कर देता है फैमिली यूनिट को इंटायरली, थ्रेटनिंग कैपिटलिस्ट रिप्रोडक्शन। और ये थ्रेट करता है किसको, कैपिटलिस्ट रिप्रोडक्शन को। देखो इसको सिंपल समझो, मैं कई बार इसको समझा चुका हूँ, फिर से एक एग्जांपल के देते हूँ। जैसे व्हेन अ मैन मैरीज अ वुमेन, व्हाट हैपेंस इज दैट सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखो समाज में शादी क्यों होती है, शादी इसलिए होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सके, नॉट ज़्यादा से ज़्यादा बट एक फैमिली को बना सके। इसलिए आप देखोगे घर वाले से हमेशा बोलेगा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी का समय हो गया है, ये कर लो, वो कर लो, है ना, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस चाइल्ड, दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इफ़ यू डू नॉट गेट मैरिड तो आप उस सिस्टम में नहीं रहते हो। इसलिए आप देखोगे जब मेरे एक कलीग थे, उन्होंने बोला कि सर आप शादी कर लो, फिर हम लोग मैं, मेरी वाइफ और आप और आपकी वाइफ, हम लोग चलेंगे डिनर पे। तो ये क्या था, ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेंस है, विच मीन्स कि मैं उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा हूँ सिंस आई एम नॉट मैरिड, जिस सिस्टम का वो पार्ट है ना।
विच मीन्स व्हेन यू आर मैरिड तभी आप सिस्टम में फिट बैठोगे, और जब आप मैरिड हो तो आपके बच्चे होंगे, एक्सेप्टेंस यही है कि आपके बच्चे होंगे, और दैट किड विल ऑल्सो ग्रो अप वन डे और ही विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और ये जो मतलब कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बीइंग का, ये क्या है, ये एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, बिकॉज उनको एक कांस्टेंट लेबर मिल रहा है। तो ये इसी सारी चीज़ों को क्या करता है, डिसमेंटल करता है। जब हम गे लिटरेचर की बात करते हैं, लेस्बियनिज्म की बात करते हैं, तो दिस डिसमेंटल्स ऑल दिस कैपिटलिस्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि अब वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अब वो सोसाइटी को एक्सेप्टेंस नहीं, मतलब सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस उसे नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक तरह से क्रिटिज्म है। फिर वो रिजेक्शन ऑफ पैथोलॉजी, ये जो मेडिसिन है, मेडिसिनल मतलब इसको बोला गया कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इल है, तो इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है वो, और कहता है कि दिस इज ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एज अ क्लिनिकल डिफेक्ट, जो 19th सेंचुरी में हमने पढ़ा था, है ना। मिशेल फुको ने एग्री किया था कि 19th सेंचुरी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेड है, मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सेप्टेंस है क्वेयर थ्योरी का, क्योंकि लोगों ने क्या किया, इसको क्लिनिकल स्टडी बना दिया है। तो ये जो क्लिनिकल डिफेक्ट है जो माना जाता है ना, इसको डिसमेंटल करता है, इसको कहता है कि ये दिस इज नॉट ट्रू, एंड ही आर्ग्यूज दैट homosexual was a social category created by capitalist and heteronormative structure to maintain order। और ये कहता है, बहुत रेडिकली कहता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के द्वारा ये जो हेटेरोनॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इसलिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स भी होते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ द क्वेयर थ्योरी। ये भी याद रखना है आपको। इनका एक फिल्म भी था, इन्होंने फिल्म भी बनाया था, रेस डीप, 1979 में पब्लिश हुई थी, विच इज़ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ए हिस्ट्री ऑफ गे लिटरेचर। नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉन बॉसवेल, जो कि आर्काइवल हिस्टोरियन थे, अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं, येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, नोन फॉर हिज रिवोल्यूशनरी स्कॉलरशिप ऑन द हिस्ट्री ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड क्रिश्चियनिटी। इनका मेजर वर्क है क्रिश्चियनिटी, सोशल टॉलरेंस एंड होमोसेक्सुअलिटी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया, और इन्होंने देखा इधर डू थ्रू आउट द हिस्ट्री किस तरह से गे और लेस्बियन, स्पेशली गे लोगों को, जैसे ब्रदरहुड के बारे में, जैसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे, अगर आप क्रिश्चियन हो, इफ़ यू आर नॉट इवन क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हो, तब भी अगर आपने क्रिश्चियनिटी को क्लोजली फॉलो किया है, तो वहाँ पे देखोगे सिस्टर एंड ब्रदर लोग यूज करते हैं, वर्ड टर्म यूज करते हैं। ये जो ब्रदरहुड है, ये जो कैथलिक ब्रदरहुड है ना, या ब्रदर मेकिंग जो राइट्स है, रिचुअल्स हैं, उसको यहाँ पे वो कहता है कि ये बेसिकली गे ही है, क्योंकि यहाँ पे मैन वर्सेस, मतलब मैन एंड मैन के बीच का जो रिलेशन है ना, मिडियावल समय में वो क्या था, वो बेसिकली ये जो ब्रदर मेकिंग सिस्टम है वो वही था। लेकिन बाद में जाके इसको क्या कर दिया गया, इसको एक तरह से काफ़ी रिलीजियस बना दिया गया, काफ़ी इसको इनटॉलरेंस बना दिया गया। इसलिए वो कहता है कि प्री मॉडर्न यूरोप में पब्लिश शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, दिस बुक कंटेंडेड दैट मिडिएवल ब्रदर मेकिंग राइट वॉज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस सैंक्शन फॉर द सेम यूनियंस। ये जो सेम यूनियंस हैं, मेल और मेल के साथ, इसको एक साथ लाने के लिए, इसको एकजुट करने के लिए एक राइट निकाला गया था, जिसको बोलते हैं ब्रदर मेकिंग, है ना। जैसे कहते हैं ना, ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, वो वाला ब्रदर नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखोगे सारे के सारे लोग ब्रदर होते हैं, ब्रदरहुड होता है ना। तो बॉसवेल यहाँ पे प्रोवाइड करता है अल्टीमेट वर्क ऑफ रिकवरी, ये उस चीज़ को दोबारा से रिकवर करने की बात करता है, और कहता है कि ही शॉक द एकेडमिक वर्ल्ड बाय यूजिंग डीप आर्काइवल रिसर्च टू प्रूव दैट अर्ली कैथलिक चर्च एक्चुअली सेलिब्रेटेड एंड ब्लेस्ड सेम सेक्स यूनियंस। अर्ली जो चर्च थे, स्पेशली 12th सेंचुरी से पहले, 10th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में, है ना, 8th सेंचुरी में, दे एक्चुअली एक्सेप्टेड ये जो हेट्रोनॉर्मेटिविटी है, इनको एक्सेप्ट किया उन्होंने, है ना, सेम सेक्स यूनियंस को एक्सेप्ट किया उन्होंने, एंड दैट सर्व्स होमोफोबिया वॉज नॉट एन इनहेरिट क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। और वो कहता है कि ये जो होमोफोबिया है, ये इनहेरिट क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन नहीं था, बल्कि दिस वॉज अ पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑफ द 12th सेंचुरी। ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन था 12th सेंचुरी का, है ना, जहाँ से हमारा इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। आपने पढ़ा होगा 12th सेंचुरी, है ना, वहाँ से हम मिडिल एजेस में एंटर करते हैं। 1066 में क्या होता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, वहाँ से हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है ना। तो इसी चीज़ के बारे में वो बातें करता है, ट्रेस करता है, स्टडी करता है, एंड देन ही वांट्स टू रिकवर दोज ब्रदरहुड, या वो जो ब्रदर मेकिंग राइट है, उसको दोबारा से रिकवर करने की बात करता है, और कहता है कि ये जो पहले का सिस्टम था, इट वॉज ब्लेस्ड बिकॉज सेम सेक्स यूनियंस वेर अलाउड।
अब देखो कुछ टर्म कॉइन किए गए या फिर कॉन्सेप्ट हैं किन राइटर का और उसकी क्या मीनिंग है, एक और उसको देख लेते हैं क्योंकि इस तरह से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लेस्बियंस आर नॉट वुमेन, किन का टर्म है? मोनिक विटिंग का है। उन्होंने बोला था लेस्बियन जो हैं वो वुमेन नहीं होती है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऊपर में आप देख लेना। कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एड्रियन रिच का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वो कहती हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी इज एन इन्फोर्स्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नॉट अ नेचुरल डिफॉल्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन क्वेयर थ्योरी जिसमें मैंने एड्रियन रिच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इनको इंक्लूड नहीं किया। लेस्बियन कॉन्टिन्यूम ऑलरेडी मैंने एड्रियन रिच के थ्योरी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर में क्वेयर थ्योरी में, मेक श्योर टू वॉच दैट। रोमांटिक फ्रेंडशिप लिलियन फेडमैन का कॉन्सेप्ट था, जो कि इंटेंस एक्सेप्टेड नॉन पैथोलॉजाइज्ड हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न सेक्सुअलिटी। फिर अप्रिशिएशनल लेस्बियन आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अभी, टेरी काशल का। फिर बायो माइथोग्राफी ऑडियन लॉर्ड का आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। सेक्सुअल डिसिडेंस जोनाथन डिलेमोर का मैंने अभी डिस्कस किया। द स्ट्रेट माइंड मोनिक विटिंग का है विच ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड। और रिकवरी मेथडोलॉजी गे लिटरेचर लेस्बियन स्टडीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना। तो दीज वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेक्सिकन्स यू कैन से और कॉन्सेप्ट यू कैन से जो कि लेस्बियन और गे लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा ये गे लिटरेचर, लेस्बियन, LGBTQ सारे के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लेक्चर बनाने की ज़रूरत है इस पर, बट स्टिल इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर लेक्चर्स ऑन दिस, जैसे क्वेयर थ्योरी पे मैंने बना दिया, लेस्बियन गे लिटरेचर पे मैंने बना दिया, है ना। बाइसेक्सुअलिटी पे भी अगर बोलोगे तो बना दूंगा, LGBT और ट्रांससेक्सुअल पे भी, या फिर हाँ इस पे भी कुछ वर्क्स और भी हैं। एनीवे देखता हूँ मैं, अगर और भी लिटरेचर बचे होंगे तो मेक श्योर आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर लेक्चर बना दूँ। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।